हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 1 मार्च 2020 और संडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं एक नई स्टॉक की स्टडी के साथ। देखिए ये स्टॉक स्टडी किस जो है स्टॉक से रिलेटेड है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज मैं आपके साथ जो है स्टॉक स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और अगर आप देखेंगे तो पिछले हाल फिलहाल में इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली। और इस उठापटक के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स की क्वालिटी के बारे में हमें जानकारी मिलती हुई दिखाई दे रही है कि क्वालिटी की वैल्यू जो है मार्केट के अंदर क्या है। तो हम ये सब बातें समझने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक स्टडी के अंदर कि हमें ये स्टॉक्स आगे कैसा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ ही लिया होगा कि स्टॉक का तो पता नहीं, लेकिन जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है उस पर हम भरोसा जरूर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपके साथ बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से बात करूं तो वाकई में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि स्टॉक आगे कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर भरोसा दिला सकता हूं कि जिस सेक्टर से ये या जिस इंडस्ट्री के अंदर ये काम करते हैं वो इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है। और जिस सेक्टर के से ये बिलोंग करते हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है और जिसके अंदर हमें आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और अपनी स्टॉक स्टडी को अगर मैं आगे बढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले होम पेज पे लाया हूँ और होम पेज के ऊपर सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आखिर व्यापार किसका करते हैं, ताकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि आखिर करते क्या है तब तक हम जो है ये नहीं समझ पाएंगे कि इनका जो है बिजनेस मॉडल कैसा है। तो प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो सबसे ऊपर स्पेशलिटी केमिकल्स का यहाँ पे जो है ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है और सेकंड नंबर पे आ रहा है परफॉर्मेंस केमिकल्स के ऊपर ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं और उसके नीचे जो आ रहा है एक्लेरी माइंड। देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आप इसे लेकिन ठीक से पढ़ें। और चौथा जो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर वो एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा है। देखिए इन सब चीज़ों के अंदर ये व्यापार करते हैं और ये इनके प्रोडक्ट हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताने के लिए ये होम पेज आपके सामने लगाया था, अब मैं आपके सामने जो है इसकी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूंगा। और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर अपना थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे इतनी जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बेहतरीन स्टॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यहाँ पर सबसे मैंने आपके सामने रिटर्न्स की प्रोफाइल लगा रखी है। देखिए ये चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है जिसमें हम जो है सेंसेक्स और ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो है रिटर्न यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 10 साल का चार्ट लगा रखा है। आपको यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि स्पेस बहुत कम था और आपको रिटर्न भी दिखाने थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर ईयर का जो है सेक्शन हटा दिया है। तो ये 10 साल के रिटर्न आपके सामने है। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो मल्टी बैगर चार्ट के अंदर ये जो ट्रेड करता है और अगर आप रिटर्न देखेंगे 10 साल के तो सेंसेक्स ने करीब 133.10% के रिटर्न दिए हैं और ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 37,777.14% रिटर्न दिए हैं। बाप रे बाप, 10 साल के अंदर आप रिटर्न देख रहे हैं। बड़े बड़े मल्टी बैगर इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रेड करते हैं उनके रिटर्न आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। अब जरा आपके सामने मैंने 3 साल के रिटर्न का चार्ट लगा रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स ने करीब 33.24% के रिटर्न दिए हैं, तो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हमें 417.94% के रिटर्न दिए हैं। और आगे मैं बढ़ता हूँ, सीधे 1 साल के इसके रिटर्न का मैंने चार्ट आपके सामने लगा रखा है और सेंसेक्स ने देखिए रिटर्न दिए करीब 6.77% के और ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हमें करीब 208.06% के रिटर्न दिए हैं। देखिए मैंने आपके सामने चार्ट इसलिए लगाया क्योंकि ये स्टॉक जो हमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे इसको बीएसई के ऊपर जैसे ये ट्रेड करता है और इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन आपको मेरा जो है ये रिटर्न के चार्ट दिखाने का बस पर्पस यही था कि आपको इसके अंदर स्थिरता दिखाना। और ये भले ही हमें ये 1 डे के अंदर या वीकली चार्ट के ऊपर हमें वॉलेटाइल दिखाई देता हो, लेकिन अगर आप इससे जो है लॉन्ग टर्म के देखेंगे तो ये हमें बहुत बड़ा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके जो है स्टॉक के डीएनए की बात करता हूँ और उसके बाद जो है आगे धीरे धीरे करके इसकी जो है आगे चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक का डीएनए आपके सामने और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इंडस्ट्री की। स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर व्यापार करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए करीब 692 करोड़ की। माइक्रो कैप स्टॉक है। पीई रेशियो देखिए करीब 33.44 का।
और अगर मैं बात करूँ डिविडेंड यील्ड की, करीब 0.21% का डिविडेंड यील्ड। अब एक साल के रिटर्न आपके सामने फिर से हैं। सेंसेक्स ने करीब 6.77% के रिटर्न दिए हैं और स्टॉक ने करीब हमें 208.06% के रिटर्न दिए हैं। तो रिटर्न अगर आप देखेंगे तो एक साल के अंदर बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं उनका रिटर्न आपको 208% का नहीं दिखाई देगा। जी हाँ, बिल्कुल ट्रस्ट करें आप मेरी बात को। चलिए, आप मेरी बात को भी ट्रस्ट मत करिए, आप मेरा से बस इतना जो होमवर्क आप कर लीजिए कि आप जो है इंडस्ट्री के जो टॉप 10 है, टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूं जो एनएसई या बीएसई के ऊपर ट्रेड करते हैं, आप उनका रिटर्न जाके चेक कर लें एक साल का, और तब आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से कि आपको क्या लगता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं और सीधे सीधे इसके जो है नतीजों के ऊपर आ जाता हूं। देखिए, नतीजे इसके मिले जुले में दिखाई दे रहे हैं और जो चीज़ देखिए क्लियर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा। स्टॉक का मुझे पता नहीं, लेकिन जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं आपको सारे के सारे, अगर मैं बात करूं, मोस्टली हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। सितंबर 2019 के क्वार्टर को दिसंबर 2019 के क्वार्टर को पहले सब कंपेयर करेंगे और इसके नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नेट सेल्स देखेंगे, करीब 96.09 करोड़ की थी सितंबर 2019 के क्वार्टर में, दिसंबर में घटकर हो गई है करीब 94.37 करोड़ की, और इसके अंदर करीब हमें 1.79% की गिरावट देखने को मिली है। और अब मैं आपको सीधे लाता हूं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के ऊपर, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप जाएंगे, सितंबर 2019 के अंदर के क्वार्टर में 6.21 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और जो दिसंबर के अंदर घट कर हो गया करीब 5.18% का। और अगर आप इसके नतीजे चेंजेस देखेंगे तो करीब 16.59% के अंदर हमें नेट प्रॉफिट के अंदर चेंज हुआ दिखाई दिया है, कम होता हुआ दिखाई दिया है। अब मैं आपको जरा ईयर ऑन ईयर भी नतीजे दिखा देता हूं, और ईयर ऑन ईयर इसे कंपैरिजन करने के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। दिसंबर 2018 की क्वार्टर को, मतलब आज से दिसंबर 2018 मतलब एक साल पहले अगर हम कह लें, 83.82 करोड़ की इसके अंदर हमें जो है नेट सेल दिखाई दी थी। दिसंबर 2019 मतलब एक साल बाद का, इसके अंदर नेट सेल्स बढ़कर हो गई करीब 94.37 करोड़ की। तो नेट सेल्स के अंदर हमें बढ़त दिखाई दे रही है, एक साल के अंदर में काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्थिति दिखाई दे रही है। अब हम सीधे आ जाते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के ऊपर। दिसंबर 2018 के अंदर अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, करीब 3.83 करोड़ का था, और जो अब बढ़कर हो गया है 5.18 करोड़ का। और जैसे मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी बताया था, अगर आप इसे डेली या वीकली या मंथली चार्ट के ऊपर भले ही आप देखें आपको ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे तो ये कंपनी या ये सेक्टर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये एक मल्टी बैगर के चार्ट के अंदर जो है परफॉर्म कर रहा है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। और नतीजे हमें भले ही जो है क्वार्टरली खराब दिखाई दे रहे हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसकी स्थिति बहुत अच्छी हमें दिखाई दे रही है। चलिए आपके सामने जरा शेयर होल्डिंग स्नैपशॉट मैंने लगा रखा है, और यहाँ पे आपको हिस्सेदारी जो है नजर आ रही होगी, FIA, प्रमोटर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और अदर DIAs की, लेकिन हम इन्हें जो है डेटा पॉइंट्स के माध्यम से समझ लेते हैं। मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है इसके अदर DIAs के पास है, प्लस प्रमोटर होल्डिंग, कोई भी शेयर गिरवी नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात है, माइक्रो कैप स्टॉक के अंदर अगर कंपनी गिरवी होगी तो उसका परिचालन या संचालन बहुत ही खराब होता है, लेकिन ये कंपनी गिरवी इसके रखे शेयर जो है इसकी गिरवी रखे हुए नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है। म्यूचुअल फंड की करीब एक स्कीम ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है। FIA से अगर मैं बात करूं, करीब एक FIA इन्वेस्टेड है, करीब 0.27% की हिस्सेदारी है। और अगर मैं बात करूं आगे, प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग किसके पास है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेटजीवुड होल्डिंग लिमिटेड के पास करीब 56.47% की हिस्सेदारी। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है इसके बनवारी लाल पांडा जी, इनके पास करीब 1.57% की हिस्सेदारी है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास भी करीब 18.93% की हिस्सेदारी में दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं और देख लेते हैं जरा सितंबर 2019 के अंदर के क्वार्टर में और दिसंबर 2019 के क्वार्टर तक किसने अपनी हिस्सेदारी के अंदर परिवर्तन किया। तो यहाँ पे हिस्सेदारी मुझे सेम नजर आ रही है जितनी सितंबर के क्वार्टर में और दिसंबर के क्वार्टर में। अगर आप प्रमोटर्स की देखें तो 0.47% की, और वही हिस्सेदारी दिसंबर के क्वार्टर में। FIAs भी हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं, हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखिए मुझे कोई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगा हुआ दिखाई दे रहा था। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करीब 24.73% की हिस्सेदारी थी और अभी भी उतनी ही बनी हुई है। और अदर DIAs के पास भी करीब 74.53% की हिस्सेदारी में दिखाई दे रही है, और दिसंबर के क्वार्टर में भी सेम हमें हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर मुझे बस इस कंपनी के अंदर एक चीज़ अब मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपके सामने बिल्कुल जो है आप मेरा भरोसा करें या ना करें, लेकिन मैं वीडियो बिल्कुल ईमानदारी से बना रहा हूं, और मेरा जो व्यू यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई भी FIAs या कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी बड़ा निवेशक
या इंश्योरेंस कंपनी जैसे हम कह सकते हैं। तो इन तीनों की इसके अंदर हिस्सेदारी मैं ना के बराबर यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो ये चीज़ इसके अंदर थोड़ी सी मुझे खल रही है। और अगर इस स्टॉक के अंदर इन तीनों की हिस्सेदारी में से एक की भी हिस्सेदारी इसके अंदर होती तो मैं आपको इसके अंदर बिल्कुल कहता कि आप भी इसके अंदर माल उठा सकते हैं। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़े बड़े जो FIIs हैं वो जब किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो वो पूरा इसे ठोक बजाकर चेक करते हैं। उनकी पूरी एक टीम होती है और वो देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर कैसा एक जो है आगे एक इनका जो है कैसा व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है और चार्ट के ऊपर भी समझ लेते हैं इसके अंदर स्थिति क्या बन रही है। डेली चार्ट आपके सामने है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के माध्यम से हम समझ लेते हैं यहाँ पर स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ आपके साथ 28 तारीख की 28 फरवरी की 135.70 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई थी। और यहाँ पे अगर आप 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें यहाँ पर तो इससे नीचे हमें जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 141 रुपये 14 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 132 रुपये 42 पैसे के ऊपर, ये इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 दिनों का एवरेज भी इससे काफ़ी नीचे है तो ये इससे ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। 100 दिनों का एवरेज 101 रुपये 22 पैसे के ऊपर, ये इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। और 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 80 रुपये 46 पैसे के ऊपर, देखिए ये इससे भी बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। और एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि इसका अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो इसने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। हो सकता है इसके अंदर अभी थोड़ी गिरावट आ जाए, जैसा कि हमें ये 3 कैंडल दिखाई दे रही हैं रेड कलर की, जहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर करेक्शन मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है अगर तो ये 50 डेज के ऊपर हमें एक जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात हो रही है और 116 रुपए के ऊपर एक बेहतरीन सपोर्ट, जैसा कि मैं पिछला भी बैक टेस्टिंग हम जब कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर भी समझ लेते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें काफ़ी हद इसके अंदर मजबूती दिखाई दे रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 100 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को ये बहुत ही क्लोजली फॉलो करता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर भले हमें गिरावट दिखाई दे रही है लेकिन इसका जो चार्ट हमें मल्टी बैगर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, क्लोजिंग प्राइस 135.70 पैसे के ऊपर, सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसकी मजबूती आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट के ऊपर भी। 119 रुपये 18 पैसे के ऊपर 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। 21 दिनों का एवरेज 101 रुपये 56 पैसे के ऊपर, इससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 80 रुपये 67 पैसे के ऊपर 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 65 रुपये 5 पैसे के ऊपर, इससे ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 48 रुपये 80 पैसे के ऊपर, ये इससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट के ऊपर में बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है और मजबूती हमें साफ साफ यहाँ पे झलकती हुई नजर आ रही है। अब जरा इसके हम 28 तारीख को 28 फरवरी 2020 को जब इसकी क्लोजिंग हुई है तो समझ लेते हैं इसकी कारोबार की स्थिति कैसी रही थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 फरवरी को 135 रुपये 70 पैसे के ऊपर BSE के ऊपर ये जो है क्लोज होता है। करीब 7.30 रुपये की इसके अंदर गिरावट। और अगर मैं बात करूँ करीब 5.10% की हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। देखिए ये BSE का स्टॉक है, आप समझिए इस बात को। NSE के ऊपर ये ट्रेड नहीं होता है, ये BSE के ऊपर ट्रेड होता है। और आगे मैं इसको आपके जो है ट्रेडिंग जो है इसकी रेंज दिखाता हूँ, डिलीवरी की पोजीशन इसकी दिखाता हूँ। 28 फरवरी को इसकी डिलीवरी कैसी उठी है तो क्वांटिटी ट्रेडेड जो इसके अंदर हुई थी 1,90,158 शेयर्स की, और डिलीवरी जो उठाई गई है 1,09,283 शेयर्स की। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ 57.47% की। आगे बढ़ता हूँ मैं, कुछ चीज़ें और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे देखिए ब्लैक रोज का हमें यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई दे रहा है, चेंजेस दिखाई दे रहा है और 52 वीक लो हाई दिखाई दे रहा है। रिजल्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं तो जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो ये सब बातें मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको स्थिति बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी कि अब हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए। देखिए ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो बढ़िया कंपनी है, बढ़िया स्टॉक है, लेकिन अभी ये काफ़ी जो है हमें ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अभी अपने पीक के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपने थंबनेल के ऊपर बताया कि स्टॉक के बारे में पता नहीं, लेकिन जिस सेक्टर के अंदर ये काम करता है, जिस इंडस्ट्री के अंदर ये काम करता है, वो एक बेहतरीन कंपनी है। और एक चीज़ आप अब ये भी कह सकते हैं कि जिस इंडस्ट्री का ये स्टॉक है
वो भी एक बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि नतीजे हमें कंटिन्यूसली अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पैसे बनाकर दे सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनाने की जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये माइक्रो कैप स्टॉक है और माइक्रो कैप स्टॉक के अंदर जब गिरावट होती है तो हम उसके अंदर फंस भी सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी है और डिसीजन अब आपको लेना है। मैंने आपके सामने बस इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी और पैसा आपका लगेगा, इसलिए आपका निर्णय सर्वोपरि है। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।